साधना बहुत गरीब थी। साधना के परिवार में उसकी बूढ़ी सास और दो बच्चे थे। जब बच्चे छोटे ही थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। शुरू शुरू में साधना के सामने इतनी सारी समस्याएं खड़ी हुई थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कहाँ जाए। तभी एक दिन उसे विचार आता है कि क्यों ना मैं अपना एक छोटा सा ढाबा चलाऊं। तूने सोच तो लिया है बहू, लेकिन ये सब हम कैसे कर पाएंगे? घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, ढाबे के लिए सामान कहाँ से लाएंगे? मैंने अपने पिताजी से बोला है, वो कुछ मदद कर देंगे। अरे, उन्हें क्यों नाहक परेशान किया? तेरी शादी पर भी तो इतना कुछ कर दिया था उन्होंने। आप फिक्र क्यों करती हो माँ? मैं जैसे ही पैसे कमाने लगूंगी, बाबा का पैसा दे दूंगी। चल, ये भी ठीक रहेगा। साधना अपने बाबा के दिए हुए पैसे और कुछ अपने पास पड़े हुए पैसों से एक छोटा सा ढाबा खोल लेती है। दोनों बच्चे भी साधना के साथ ढाबा तैयार करने में उसकी मदद करते हैं। पहला भोग भगवान को लगाकर साधना अपना काम शुरू करती है। इतने कम दामों में दाल, रोटी, सब्जी और चावल आसपास के काम करने वाले मजदूरों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। 20 रुपए में भरपेट खाना। साधना के हाथों में स्वाद तो था ही, उसका ढाबा चल पड़ता है। साधना सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन करा देती है। सुबह से लेकर रात तक साधना अपने ढाबे पर काम करती और उसकी मदद उसकी सास करती। धीरे धीरे समय बदलता है। साधना बहुत मेहनत के साथ अपने ढाबे पर काम करती। छुट्टी वाले दिन दोनों बच्चे भी उसके साथ रहते। एक दिन राजू की नजर चूल्हे पर पड़ती है तो वो देखता है कि चूल्हा काफी कमजोर हो गया है। माँ, देखो तो इस चूल्हे की मिट्टी कैसे झड़-झड़ कर गिर रही है। आप कहो तो कल मैं नदी से मिट्टी लाकर आपको दे दूंगा। मैं भी कई दिनों से यही सोच रही थी कि चूल्हे को ठीक कर दूं, पर टाइम ही नहीं मिलता। फिर माँ, आप काम करके कितना थक भी तो जाती हो। कोई नहीं, कल हमारी छुट्टी है, हम नदी से मिट्टी ले आएंगे। अगले दिन सुबह साधना अपने ढाबे पर काम शुरू कर देती है और सब्जी काटने का काम उसकी सास करने लगती है। तभी वहां पर दो साधु आते हैं। बाबा, आप दोनों बैठे, मैं अभी जल्दी से आप दोनों के लिए खाना बना देती हूँ। मुझे पता है तू सारी तैयारियां कर चुकी है, लेकिन हम दोनों प्याज लहसुन नहीं खाते। खाना सात्विक ही बनाना। ठीक है बाबा, आप दोनों बैठिए, मैं अभी खाना बनाकर लाती हूँ। तभी साधना जल्दी जल्दी दोनों साधु के लिए खाना बनाती है। दोनों साधु पेट भर खाना खाने के बाद जब साधना को पैसे देने लगते हैं, बाबा, ऐसा बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अगर आपको मुझे कुछ देना ही है तो आशीर्वाद दीजिए कि भगवान ने जो जिम्मेदारी परिवार की मेरे कंधों पर दी है उसे मैं पूरी तरह निभा सकूं। दोनों साधु साधना की बात से बड़ा प्रभावित होते हैं और उसे आशीर्वाद देकर चल देते हैं। चलते चलते दोनों नदी किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पर साधना के दोनों बच्चे नदी से मिट्टी निकालने की कोशिश कर रहे थे। यहां तुम क्या कर रहे हो बच्चों? नदी गहरी है, डूब जाओगे। बाहर निकलो। हमारी माँ ढाबा चलाती है और उनका चूल्हा धीरे धीरे टूट रहा है। वो काफी कमजोर हो गया है, इसलिए हम लोग अपनी माँ की मदद के लिए मिट्टी लेने आए हैं। अच्छा अच्छा, वही ढाबा ना जहां एक बूढ़ी औरत भी काम करती है। हाँ हाँ बाबा जी, वही वाला ढाबा। माँ और दादी बहुत मेहनत करते हैं, कभी कभी तो माँ खाना भी नहीं खा पाती। क्या आप मेरी मदद करोगे? ये मिट्टी दीदी से ऊपर सरकाई नहीं जा रही है। आप दोनों मिलकर इस मिट्टी को बाहर निकाल दो। दोनों साधु खुशी खुशी रेनू राजू की मदद करने लगते हैं। राजू काफी सारी मिट्टी निकाल लेता है। दीदी, मिट्टी तो हमने निकाल ली, लेकिन अब घर तक कैसे लेकर जाएं? तुम दोनों इतना कष्ट क्यों कर रहे हो? अपने पिताजी को बोलो, मिट्टी तो वो भी लेकर जा सकते हैं। दोनों बच्चे उदास होकर मुंह नीचे कर लेते हैं। हमारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए माँ ढाबा चलाती है। दोनों साधु ये सुनकर बड़ा दुखी होते हैं। वो दोनों बच्चों को गले लगाते हैं और तुम लोग अभी दोनों बहुत छोटे हो, इतनी सारी मिट्टी अपने कंधों पर लेकर नहीं जा पाओगे। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूं। तभी दूसरा साधु अपनी झोली खोलता है
और उसमें से 1 रुपए का सिक्का निकालता है। पहला साधु सारी मिट्टी को लेकर एक चूल्हे का आकार देता है और फिर वो साधु का दिया हुआ सिक्का उस चूल्हे के अंदर लगा देता है और फिर कुछ मंत्रों के साथ वो चूल्हे पर थोड़ा सा पानी छिड़कते हैं। राजू रेनू हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो चूल्हा एकदम से सूख जाता है। ये देखकर दोनों जादू जादू चिल्लाने लगते हैं। जिस घर में सभी लोग इतनी मेहनत करते हो उस घर पर कभी कोई आंच नहीं आनी चाहिए। लो बच्चों, ये चूल्हा लो और ले जाकर अपनी माँ को दे दो और उनसे कहना कि अभी जो भी खाना बनाए इस चूल्हे पर बनाए। आप दोनों ने तो हमारा काम कितना आसान कर दिया। कहाँ हम गीली मिट्टी लेकर जाते, अब आराम से ही चूल्हा लेकर जा रहे हैं। आप दोनों को बहुत धन्यवाद। किसी दिन आप भी मेरी माँ के ढाबे पर आना, वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। हमें पता है तुम्हारी माँ बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं। अभी अभी हम दोनों तुम्हारी माँ के ढाबे से ही खाना खा कर आए हैं। चलो बच्चों, काफी देर हो गई है, अब तुम जाकर ये चूल्हा अपनी माँ को दे दो। दोनों बच्चे खुशी खुशी चूल्हा सर पर रखकर अपने ढाबे पर आ जाते हैं। अरे, ये चूल्हा तुम्हें कहाँ से मिला? तुम दोनों तो नदी पर मिट्टी लेने गए थे। माँ, हम दोनों तो मिट्टी ही ला रहे थे। फिर वहां पर 2 साधु आ गए और उन्होंने हमारी मदद करी और फिर उन्होंने ये चूल्हा तैयार करके माँ इसे एकदम से सुखा दिया और कहा कि अपनी माँ को देकर कहना कि इसी पर ही खाना बनाए। साधना उलट पुलट कर उस चूल्हे को देखती है। वो चूल्हा एक मामूली चूल्हा ही था। क्या उलट पलट कर देख रही है? अरे चूल्हा ही है। भगवान भला करे उन दोनों का। हमें चूल्हे की जरूरत थी। चल बहू, चूल्हे की पूजा करके इसे शुरू कर। हाँ हाँ माँ, बिल्कुल, मैं अभी चूल्हे की पूजा कर लेती हूँ। जैसा कि गांव में रीति रिवाज होते हैं कि किसी भी नई चीज का इस्तेमाल करने से पहले उसकी पूजा की जाती है। साधना बच्चे और साधना के सास मिलकर चूल्हे की पूजा करते हैं। हे अग्नि देवता, मेरे चूल्हे में विराजमान रहना और खूब बरकत देना। पूजा करने के बाद साधना चूल्हे में लकड़ियां लगाती है, पर यह क्या, लकड़ियां लगते ही खुद जलने लगती हैं। साधना बड़ी हैरान होती है। फिर वो उस पर पतीला रखकर खाना बनाने लगती है। वो 2-3 सब्जियां बनाकर रख लेती है। ढाबे पर ग्राहक खाना खाने आने लगते हैं। साधना फटाफट सबको खाना देती है। वो पतीले से सब्जी को निकाल रही थी, पर वो कम ही नहीं हो रही थी। वो बड़ी हैरान थी कि दोपहर हो गई है लेकिन सब्जियां जैसी की तैसी ही पड़ी हैं और बहुत सारे लोगों को खाना भी खिला चुकी थी। तभी वो अपनी सास के पास जाती है और उन्हें बोलती है, माँ जी, आपको पता है, बच्चे जो चूल्हा सुबह लेकर आए हैं वो जादुई है। बहू पागल हो गई है क्या? जादुई चूल्हा भी भला होता है? तभी साधना अपनी सास का हाथ पकड़कर लेकर जाती है। देखो माँ, सुबह चूल्हे में मैंने 4 लकड़ी जलाई थी। वो लकड़ियां अभी भी उतनी ही जल रही हैं। मैंने एक भी और लकड़ी इस चूल्हे में नहीं डाली है। और ये पतीले देखो, सुबह जितनी भी सब्जी बनाई थी, आप खुद ही देखो, सुबह से कितने ग्राहक आकर खाना खाकर जा चुके हैं, पर ये सब्जियां अभी भी ऐसे ही हैं। हाँ माँ, मैं सच कह रही हूँ, ये चूल्हा जादुई है। साधना की सास भी ये सब देखकर हैरान हो जाती है और फिर दोनों हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया अदा करती हैं। लगता है वो दोनों साधु कोई पहुंचे हुए महात्मा थे। बच्चों का दुख देखा ना गया होगा, इसीलिए उन्होंने ये जादुई चूल्हा दे दिया। बहू, ये तो भगवान ने हमें बहुत अच्छा उपहार दे दिया है। हम बहुत मेहनत करेंगे और अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। और हाँ बहू, अब महीने में एक बार गरीबों के लिए भंडारा भी करेंगे। इंसान के पास चाहे पैसा कितना भी हो, पर दुआएं बहुत सारी होनी चाहिए। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, हमें भी बहुत सारी दुआएं चाहिए। अब साधना का ढाबा और भी अच्छा चलने लगता है। खाने में इतना स्वाद होता है कि धीरे धीरे साधना अपने छोटे से ढाबे को बड़ा कर लेती है। दोनों बच्चे भी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं। साधना की सास साधना की ढाल बनी खड़ी रहती थी। चारों मिलकर अपने ढाबे को आगे बढ़ा रहे थे। उस जादुई चूल्हे में रोज साधना 4 लकड़ियां जलाती और सुबह से रात तक का खाना उन्हीं 4 लकड़ियों पर बन जाता। साधना दिन रात साधु को धन्यवाद देती। देखते ही देखते 1 साल भी हो जाता है। साधना के ढाबे पर अब लंबी लंबी लाइनें लगती हैं।
उसने अब अपने काम के लिए 2 लड़कों को भी रख लिया था। सब उसकी मदद करते, लेकिन चूल्हे पर खाना साधना ही बनाती। फिर एक दिन, माँ जी, मैं क्या सोच रही हूँ कि अब काफी सारे पैसे मेरे पास इकट्ठा हो गए हैं। जो पैसे मैंने बाबा से ढाबा शुरू करने के लिए लिए थे, मैं वो वापस कर दूँ? हाँ हाँ बेटा, उनके पैसे वापस कर दे। उनकी की हुई मदद को हम कभी नहीं भूल सकते। मैं ऐसा करती हूँ, कल सुबह ही बाबा से मिलने चली जाती हूँ। उनका हालचाल भी पूछ लूंगी और पैसे भी दे दूंगी। अगले दिन साधना अपने बाबा के पास जाती है। बाबा, ये वो पैसे हैं जो आपने मेरी मदद के लिए दिए थे। आज भगवान की दुआ से सब कुछ अच्छा हो गया है, तो ये पैसे आप रख लीजिए। कैसी बात कर रही हो बेटी? बाप भी कभी पैसे देकर वापस लेता है? जानती हूँ बाबा, लेकिन ये पैसे मैंने मदद के लिए मांगे थे और अब भगवान की दुआ से सब कुछ सही हो चुका है। बाबा, ये पैसे अब आप रख लो। आपको भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। फिर साधना अपने पिताजी को पैसे देकर आ जाती है और अब उसका ढाबा बहुत अच्छा चल रहा था। आगे का जीवन खुशी खुशी बीतता है।